are going to discuss the chemical properties of alcohol. So our point is chemical properties of alcohols. ठीक है बच्चों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे बच्चों जो रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की। तो जो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड क्लीवेज मतलब कौन सा बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की, ये प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल and it is tertiary alcohol। तो अब अगर हम बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है O और H बॉन्ड। जो O और H बॉन्ड है ना बच्चों, ये क्लीवेज करते हैं तो किस टाइप से इसमें रिएक्टिविटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड क्लीवेज अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। ये जो O और H के बीच में जो बॉन्ड है ना बच्चों, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू OH बॉन्ड क्लीवेज द प्राइमरी अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू टर्सरी। ये इसका क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है बच्चों, अब जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में, वो आती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी अच्छे से सीखी होगी। मतलब जब एल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं किससे, किससे रिएक्ट करेंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड से। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स देन दे फॉर्म एस्टर्स। क्या बनाते हैं वो, एस्टर्स बनाते हैं। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। और जो एस्टर बनता है उसमें फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, एस्टर्स आर फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। तो ध्यान देंगे, ये रिएक्शन हम बता रहे हैं RCH2OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, ये मैंने इस टाइप से लिखा है। मैंने इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो R ग्रुप है उसको मैंने R डैश लिखा है ताकि डिफ्रेंशिएट रहे कि कौन सा R लगा है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन होगी तो अब हमें ये एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल से ये O वाला O और H बॉन्ड, ये क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि OH बॉन्ड। ठीक है, तो एल्कोहल से तो आएगा हाइड्रोजन, एल्कोहल से क्या आएगा, सिर्फ हाइड्रोजन। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कंपाउंड मिलेगा हमारे पास में ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेंस में होती है। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेंस में ये रिएक्शन होगी और एस्टर्स बनते हैं। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अभी हमने पढ़ा क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका क्लीवेज किया था अभी हमने एल्कोहल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर कार्बन और OH बॉन्ड, ये क्लीवेज होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें एल्कोहल इस टाइप की रिएक्शंस शो करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी कौन सी है, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा कि अगर OH बॉन्ड को क्लीवेज करना हो, OH बॉन्ड को क्लीवेज करना हो तो रिएक्टिविटी आती है 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 3 डिग्री, ये सीक्वेंस आता है। अगर हम OH बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं, ये OH बॉन्ड है ना बच्चों, इस बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड है ना, इसको अगर हम क्लीवेज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस आएंगे हमारे पास में, वो आएंगे 3 डिग्री
2 डिग्री एंड 1 डिग्री, इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहती है इसमें। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं बच्चों कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज से पॉसिबल होती है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, एल्कोहल में जो C और OH के बीच में बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड, इसके क्लीवेज से कौन कौन सी रिएक्शंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट की। ये आपको वाइवा में पूछेंगे, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का तरीका भी यही है। अगर आपको प्राइमरी एल्कोहल दे दे, सेकेंडरी एल्कोहल दे दे और टर्सरी एल्कोहल दे दे, और आपको पूछे कि विच वन इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट वी विल डिफरेंशिएट ऑल द 3 प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl प्लस ZnCl2, इसका कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ल्यूकास रिएजेंट। अब ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल से करवाते हैं। सपोज हमारे पास में कोई भी एक एल्कोहल है, हमें नहीं पता कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, कोई भी एक एल्कोहल दे दिया हमें, और अभी हमें पता नहीं है बच्चों के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल है, तो क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ल्यूकास रिएजेंट से। तो ये ल्यूकास रिएजेंट है बच्चों। तो जैसे ही हम ल्यूकास रिएजेंट, ये ल्यूकास रिएजेंट है, ठीक है ना, इनका कॉम्बिनेशन को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। जैसे ये एल्कोहल से रिएक्ट करता है, अगर टर्बिडिटी आ जाती है, टर्बिडिटी का मतलब होता है गंधलापन, क्या हो जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है, टर्बिडिटी appears, इफ टर्बिडिटी appears इंस्टेंटली, कैसी आ जाती है, इंस्टेंटली। तो जो एल्कोहल है हमारे पास में वो कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा। ये याद करने का तरीका है वो सिंपल, मैं लुकास रिएजेंट का टेस्ट में बता रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार CBSE के एग्जाम में ये पूछा हुआ है लुकास रिएजेंट का। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करने का तरीका ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को। ठीक है, अगर हमारे पास में सेकेंडरी एल्कोहल है बच्चों, सपोज हमारे पास में कोई भी एल्कोहल है, अब ये नहीं पता, सपोज हमारे पास में कोई एल्कोहल दे दिया, जैसे हम उसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, जैसे हम ल्यूकास रिएजेंट उस एल्कोहल में ऐड करेंगे, अगर टर्बिडिटी आती है, लेकिन इंस्टेंटली नहीं आती है, कब आती है बच्चों, आफ्टर आफ्टर 5 मिनट्स, टर्बिडिटी appears आफ्टर 5 मिनट्स, इफ turbidity, if turbidity appears, if turbidity appears after 5 minutes, then the given alcohol will be 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा होगा वो, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। अब अगर ल्यूकास रिएजेंट से हम टेस्ट करवा रहे हैं, कोई भी एल्कोहल हमें दिया है, जैसे हम एल्कोहल ऐड करते हैं, ये जैसे हम ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हैं, और ल्यूकास रिएजेंट ऐड करने के बावजूद भी कोई टर्बिडिटी नहीं आती है, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी appears, कोई भी टर्बिडिटी नहीं आती है। 5 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया, कोई टर्बिडिटी आती नहीं, मतलब जो सॉल्यूशन है ना वो गंदला नहीं होता। इसका मतलब गिवन एल्कोहल इज 1 डिग्री एल्कोहल, ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आया है, वो खूब बार क्वेश्चन आया है लुकास रिएजेंट का, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद, ये सारी जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड, इसके क्लीवेज से कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो हम देख रहे हैं। एक ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट हमने देख लिया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चों रिएक्शन विद PCl5, किससे, रिएक्शन रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड।
तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करेगा, देखो ये RCH2OH मैंने प्राइमरी एल्कोहल लिया है, प्लस PCl5, इससे अगर रिएक्ट करता है एल्कोहल तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, एल्काइल हैलाइड, प्लस POCl3 प्लस HCl। इसी टाइप से अगर PCl3 से रिएक्शन करते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, PCl3 से करवा दें, किसकी, सेम एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl3 से करवाते हैं तो कंपाउंड मिलेगा हमें RCH2Cl, सेम मिलेगा, प्लस H3PO3, ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, थायोनाइल क्लोराइड से। किसकी, एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड से। तो थायोनाइल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड, ये थायोनाइल क्लोराइड है। अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम थायोनाइल क्लोराइड से करवाते हैं, प्लस इसकी रिएक्शन किससे करवाना है हम, थायोनाइल क्लोराइड से, SOCl2 से, तो क्या मिलेगा हमारे पास में कंपाउंड, कंपाउंड मिलेगा RCH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। सबसे बेस्ट मेथड है किसका, टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड, RX बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। कई बार एग्जाम में आया हुआ, रीजन क्या है बेस्ट मेथड होने का, रीजन क्या है बेस्ट मेथड होने का, एक ही रीजन है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास में SO2 और HCl, ये दोनों क्या है बच्चों, गैसेस होती है। तो क्या होती है, ये डिसअपियर हो जाती है, जिससे ये रिएक्शंस प्रोसीड होती है तो ये एल्काइल हैलाइड बनते हैं लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या होती है, गैसेस होती है, तो ये इवेपोरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो हमारे पास में प्योर कंपाउंड क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड हमारे पास में प्योर कंपाउंड बनते हैं, मतलब एल्काइल क्लोराइड हमारे पास में प्योर कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, अब हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, अगली रिएक्शन। सारे रिएक्शन कौन सी है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शन से सारी। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद अमोनिया, अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम अमोनिया से करवा देते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद अमोनिया, क्या होगा अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दें, किससे करवा दें, अमोनिया से, अमोनिया से, ये NH3, इससे अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं तो देखो ये RCH2OH, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम अमोनिया से, कंपाउंड मिलेगा हमारे पास में CH3CH2NH2, ये क्या है, यहाँ पे CH3 नहीं लेना, यहाँ पे हमें R लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे R लिया ना, तो यहाँ पे R लिखना, RCH2NH2। ये क्या मिला हमारे पास में, प्राइमरी एमीन मिल गई, ये क्या मिली हमें, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्या होगा अगर हम एल्कोहल को क्या करवा दें, डिहाइड्रेट करवा देते हैं, तो डिहाइड्रेशन का जो एस ऑफ डिहाइड्रेशन है ना बच्चों, एस ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे जल्दी कौन सा डिहाइड्रेट हो जाएगा, वो है बच्चों 3 डिग्री एल्कोहल, सबसे जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा, देन फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री। ये क्या है, एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होने वाला एल्कोहल कौन सा होगा, टर्सरी एल्कोहल होगा, उसके बाद में सेकेंडरी, और प्राइमरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे डिफिकल्ट होता है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल डिहाइड्रेट होकर क्या बना देते हैं, तो ये प्राइमरी एल्कोहल लिया हमने, देखो जैसे ये मैंने ले लिया CH3CH2OH, एथेनॉल ले लिया। अब एथेनॉल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाना है ना, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में हम ले लेते हैं 95% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, या 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो भी काम हो जाएगा, अच्छे से होगा। तो ये 95% प्योर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, कंसंट्रेट लिया हमने, ठीक है,
तो जैसे हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास में मिलेगी प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या मिलेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। देखो नाम क्या है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में हमेशा क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, बॉडी से पानी की जो है ना कमी हो जाती है। बॉडी में से पानी जब बाहर निकल जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। तो हम रिहाइड्रेट सॉल्यूशन वापस पीते हैं, ORS घोल वगैरह पीते हैं, पानी में सॉल्ट वगैरह डाल के, में चीनी वगैरह डाल के हम पीते हैं, ताकि पानी में ऐसा शरीर में पानी की पूर्ति वापस हो जाए। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसमें से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगी, एथिन मिलेगी। तो ये इसका फॉर्मूला है। देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और OH। अब देखो डिहाइड्रेशन करवाना है ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलेगा, एक तो ये H बाहर निकलेगा, ठीक है, एक ये H बाहर जाएगा और ये OH बाहर जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बाहर निकलेगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनेगी, एथीन। समझ में आ गई। इसी टाइप से अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का करवाते हैं डिहाइड्रेशन, तो भी क्या बनेगी, एल्केन ही मिलेगी। प्रोडक्ट तो सेम ही है होगा। अब हम ले लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ये सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया, यहाँ पे हमने लगाया OH। अब इसका हमें करवाना है डिहाइड्रेशन। तो अब डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेंगे, 85% H3PO4 ले लेंगे। ये थोड़ा सा वीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इतना अच्छा नहीं है जितना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। और टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन पे। तो क्या बनेगा हमारे पास में, CH3CH प्रोपीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रोपीन प्लस H2O। पानी का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो ये OH यहाँ से बाहर जाएगा, H यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से H बाहर जाएगा, यहाँ से OH बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ये हो गया हमारे सेकेंडरी एल्कोहल से। अब हम टर्सरी एल्कोहल से देख लेते हैं। ये सेकेंडरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमने कर लिया। अब हम टर्सरी एल्कोहल से देख लेते हैं। CH3 ये यहाँ पे मैंने लिखा CH3, ये लिख दिया OH। अब डिहाइड्रेशन करवाना है तो इसमें सिर्फ 20% डाल दो आप। 20% H3PO4 से ही काम चल जाएगा। और टेम्परेचर और कम रख देंगे, टेम्परेचर रख देंगे 358 केल्विन पे, ये काम बन जाएगा। और क्या बनेगी हमारे पास में, सेम एल्किन ही बनेगी। और एल्किन कौन सी बनेगी, ये वाली एल्किन हमें मिलेगी। तो नाम क्या है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। पानी का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा इसमें से भी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है ना। तो देखो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो OH यहाँ से बाहर निकालो, और कहीं से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल अभी हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन, अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन एल्कोहल का मतलब हो गया यहाँ पे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। सिंपल क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाओ, किसका, एल्कोहल का। तब ये हमने ले लिया प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल हमने ले लिया। अब अगर हम प्राइमरी एल्कोहल लेके इसका डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो कंपाउंड क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखेंगे। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, सिंपल सिंपल ऑक्सीडेशन करवाना, सिर्फ नाम ही बड़ा है, ठीक है, घबराना नहीं है इसमें कि ये क्या हो गया। कॉपर की प्रेजेंस में करवाएंगे 573 केल्विन पे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में, एल्डिहाइड मिलेगी। ये एल्डिहाइड मिलेगी, ये एल्डिहाइड मिलेगी हमें, ठीक है। यहाँ पे CHO आएगा,
सी, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बनेगा, तो ये हमने लिया सेकेंडरी, ये प्राइमरी एल्कोहल था, ये सेकेंडरी एल्कोहल हमने ले रहे हैं हम। तो अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, ये OH यहाँ पे लगा, ये OH लगा के ये सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया, डिहाइड्रोजनेशन करवाओ, कॉपर की प्रेजेंस में होगा ये, ऑक्सीजन एड, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन का मतलब, और क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगी, इसे तो मिला हमें एल्डिहाइड, और इसे मिलेगा हमें कीटोन, क्या मिलेगा हमें, कीटोन। तो समरी ध्यान रखेंगे, समरी मैं बता देता हूँ, समरी में यही है बच्चों कि अगर आपको प्राइमरी एल्कोहल दे देते हैं, क्या दे देते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड्स। अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल दे देते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करवाना हो तो क्या मिलेगा, कीटोन्स। ये बात ध्यान देनी है आपको, ठीक है। और जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं उसका डिहाइड्रेशन होता ही नहीं है, 3 डिग्री जो एल्कोहल्स होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन की बजाय क्या हो जाएगा, उसमें से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल के क्या मिलाएगी ये, एल्किन बना देगी, क्या बना देगी ये, एल्किन देती है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इसमें, ये ध्यान देनी है, ये समरी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो ये ध्यान देनी है बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देनी है। तो डिहाइड्रेशन हमने एल्कोहल का पढ़ लिया है, अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्कोहल का तो एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड का और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर देख लेते हैं। तो कोई भी कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर कब करता है, जब उसमें से क्या निकल जाता है, H+, ये क्या करता है, अगर डोनेट करता है, अगर कोई भी सब्सटेंस, इफ एनी सब्सटेंस release H+ ion in the aqueous solution, then it acts as a एसिड, किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एसिड की तरह एक्ट करेगा। जब उस सब्सटेंस में से क्या निकल जाए बाहर, ये या सब्सटेंस क्या करे, H+ आयन को दे, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिनॉल, ये है फिनॉल, फिनॉल, तो फिनॉल अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो कैसे करेगा ये फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस फिनॉल को सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन बनाना होगा, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब अगर ये फिनॉक्साइड आयन जो बना है ये अगर स्टेबल होगा ना, तो ये क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल और अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, तो एल्कोहल और फिनॉल में से जो फिनॉल होते हैं ना, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक, phenols are more acidic as compared to alcohol। तो alcohol के कंपैरिजन में फिनोल 5 टाइम्स क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। इसका रीजन ये है कि फिनोल से जो फिनोल जब H+ आयन देता है तो क्या बनाता है, ये फिनोक्साइड आयन बनाता है, फिनोक्साइड आयन। और जो फिनोक्साइड आयन होता है ये रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस इट इज स्टेबल, ये रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। जबकि एल्कोहल के अंदर क्या है, जो प्राइमरी एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, ये अगर H+ आयन देगा तो ये क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, ये एल्कोक्साइड आयन है। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है ना, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ग्रुप जुड़ा है ना, ये वाला ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, ये +R ग्रुप है। कौन सा है ये, +R ग्रुप, +I ग्रुप है। तो +I ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन के पास में वैसे ही नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है +I इफेक्ट की वजह से, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिक 3.5 है, तो ऑक्सीजन के पास में चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये H+ आयन को रिमूव थोड़ी कर पाएगा,
नहीं करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ये उसको वापस खींच लेगा, वापस खींच लेगा तो ये वापस क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो मतलब जो फिनॉक्साइड आयन होता है ना, कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, वेरी लेस स्टेबल, and due to less stability phenols are more acidic as compared to alcohol। तो ये हमने केमिकल इसकी हमने इसका रीजन हमने बता दिया बच्चों, क्यों ये एसिडिक होती है। रिडक्शन देख लेते हैं बच्चों, फिनोल को अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, ध्यान देंगे, रिडक्शन ऑफ फिनोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिडक्शन ऑफ फिनोल्स को अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा, सीधा हमें बेंजीन मिलेगी। ये फिनोल है, इसका कराओ रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमें ले लेते हैं यहाँ पे जिंक, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे इसको हम रिड्यूस करवाएंगे तो क्या मिलेगी, बेंजीन मिलेगी, ये बेंजीन मिल गई प्लस Zn। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका खुद का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये सामने वाले का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दो मीनिंग होती है रिडक्शन की। ठीक है, समझ में आया आपको। एक और देख लेते हैं बच्चों, रिडक्शन ये ले लिया हमने जिंक, सॉरी ये हमने ले लिया फिनॉल। अब इसका हम रिडक्शन करवाते हैं बच्चों, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। निकल भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगी। ये ध्यान देनी है आपको ये बातें यहाँ पे ध्यान देनी है। यहाँ पे मिलेगी साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज द साइक्लोहेक्सेनॉल। और यहाँ पे हमें क्या मिली थी बच्चों, फिनॉल मिली थी। यहाँ पे हमें बेंजीन मिली थी और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल मिली थी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है कि जब हम इसकी रिडक्शन निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक से करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। आई थिंक जितना मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा।